बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स न्यूज़ अपडेट्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेंशन के रूल्स 2023 के मुताबिक, वो आपके साथ शेयर करते हैं। बेवा के बाद पेंशन का हक मुलाजम के बाद बेवा का होता है। ताहम अगर बेवा भी वफात पा जाए तो पेंशन तमाम गैर शादीशुदा बेटियों में तकसीम कर दी जाएगी। अगर कोई बेटी बेवा या तलाक याफ्ता हो या फिर कोई बच्चा माजूर हो तो उसे पेंशन का हक मिलेगा। पेंशन में कमी पेशी मुलाजिम पेंशन में कमी पेशी की सूरत में किसी भी वक्त अदालत से रजू कर सकता है। इस बाबत अदालत से रजू के लिए कोई मियाद लागू नहीं होगी। शहीद पुलिस मुलाजिम के मुआवजा जात शहीद पुलिस मुलाजिम के बकाया जात सिर्फ उसकी बेवा वसूल कर सकती है। हाई कोर्ट ने बाप की तरफ से दायर दरख्वास्त बराए क्लेम खारिज कर दी। ज़कात की पेंशन से कटौती अगर मुलाजिम साहिब निसाब हो तो ज़कात से उसकी पेंशन काटी जा सकती है। प्राइवेट मुलाजमीन का पेंशन का हक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सरकारी मुलाजमीन के साथ प्राइवेट मुलाजमीन को भी कम अज़ कम इतनी पेंशन दी जाए कि वो बुढ़ापे में किसी का मोहताज ना हो। शहीद मुलाजिम पुलिस का कोटा अगर कोई पुलिस मुलाजिम शहीद हो जाए और उसका बेटा जवान ना हो तो उसके भाई को शहीद कोटे के तहत भर्ती किया जा सकता है। मुलाजिम के रिटायर होने पर जारी इंक्वायरी मुलाजिम के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी तो इस दौरान मुलाजिम रिटायर हो गया और महकमे ने पेंशन और दीगर मराहत मुलाजिम को देने से इनकार कर दिया कि मुलाजिम के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी चल रही है। मगर हाई कोर्ट ने महकमे के जवाज़ को मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि जब मुलाजिम रिटायर हो जाता है तो उसके खिलाफ जारी इंक्वायरी भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो ये थे फैमिली पेंशन में 2023 के मुताबिक शामिल किए गए नए रूल्स जो कि आपके साथ शेयर किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो ही कोई नए रूल जो हैं वो फैमिली पेंशन में ऐड किए जाएंगे वो साथ साथ आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन से मुतल्लिक और सरकारी मुलाजमी से मुतल्लिक आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।